हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन्स। तो आज मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि पॉलीगन्स की कितनी साइड्स होंगी और उसके कितने डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। जितनी साइड्स के अकॉर्डिंग है उसका बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आज हम करेंगे। बट उससे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट, भाई मतलब पॉलीगन्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों देखिए पॉलीगन्स होता क्या है, पॉलीगन्स का मीनिंग क्या है। पॉली मीन्स क्या होता है हमारा, सबसे पहले आता है पॉली। पॉली मीन्स क्या हुआ भाई, मैनी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गोनिया, मीन्स क्या हो गया भाई, बहुत सारे पॉलीगन्स। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है हमारा, एंगल्स। क्या होता है, मैनी एंगल्स। पॉलीगन्स का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, मैनी एंगल्स। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक आपके लिए वो लिख रखी है छोटी सी डेफिनेशंस। अ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगन्स। अब यहाँ से इसका मीनिंग समझिए, ये होता क्या है। लाइन सेगमेंट्स मीन्स क्या हुआ, पॉलीगन सिर्फ उसी को माना जाता है एक क्लोज फिगर, भाई सबसे पहले तो वो बंद हो, क्लोज हो, इस तरीके से हो गया क्लोज। दूसरा क्या हो, वो लाइन सेगमेंट्स हो। तो इसका समझिए, अगर वो इस तरीके से चाहे ऐसे बना हुआ हो इस तरीके से, तो भी हम क्या कहेंगे, ये एक पॉलीगन है। बट अगर इसकी जगह पे ये बना होता इस तरीके से, ऐसे जुड़ा होता है, ये क्लोज फिगर है बट पॉलीगन्स नहीं है। क्या नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन है, क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो ज्वाइन कर रखा है सभी को, वो किसके साथ कर रखा है, लाइन सेगमेंट के साथ कर रखा है। और यहाँ पे किसका यूज हो गया, बीच में कर्व का यूज हो गया। और कर्व आने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीगन्स नहीं है, यही कहेंगे। अब देखिए इसके आगे के पार्ट्स। अब मेरे बच्चों, आपको कोई भी यहाँ पे एक ये दे दिया गया, मीन्स कोई भी पॉलीगन्स हमारे पास इस तरीके से एक पॉलीगन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर पूछे जाते हैं सबसे पहले वर्टेक्स क्या होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं और एक कॉर्नर पे, मीन्स जहाँ पे यहाँ जो एक पॉइंट पे जब दो लाइनें दो साइड्स आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती है, वहाँ पे वर्टेक्स बना देती है। मीन्स वर्टेक्स कौन है, यहाँ पे ए है, दूसरा कौन है हमारा बी, सी और ये डी, चारों ही हमारे यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। उसके बाद पूछा जाता है इसके अंदर एंगल्स। एंगल्स कौन से हुए हमारे, ये ए क्या हमारा एंगल है, बट इसको हम डायरेक्ट ए नहीं राइट करते। जहां पर भी एंगल बना होता है वो कहाँ लिखा जाएगा, सेंटर में। क्या लिखोगे आप इसको, बी ए सी, या तो ऐसे लिख सकते हो, दूसरा कैसे लिख सकते हो, सी ए बी। तब भी क्या रहेगा, ए एंगल रहेगा। क्यों, क्योंकि लिखते हुए जो ए है वो कहाँ पे आया आपका, सेंटर में। और ये जो साइन होता है वो हमारा किसका होता है, यहाँ पे एंगल का होता है। तो क्या बन गया हमारा एंगल बी ए सी। दूसरा एंगल आपका क्या बनेगा, अब आप इसको एंगल बना रहे हो तो क्या लिखोगे, ए सी डी, एंगल ए सी डी। एंगल कहाँ पे बना हमारा, सी पे। इसके बाद थर्ड एंगल जब आप लोगे तो क्या लोगे, सी डी और बी। भाई हमने कहाँ पे बनाया है, डी पे बनाया है। इसके बाद एक एंगल और बन जाता हमारा, वो क्या बना यहाँ पे, डी बी ए, डी बी ए, ये हो गया हमारा। अब देखिए इससे एक हमसे क्या पूछे जाते हैं इसके अंदर, वर्टेक्स, एंगल्स, उसके बाद क्या होती है इसकी साइड्स, ये सभी क्या है इसकी साइड्स है। उसके बाद इसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं डायगोनल्स। अब डायगोनल्स कौन से होते हैं, जब अपोजिट एंगल्स को एक डॉटेड लाइन के साथ मिला दिया जाए, ऐसे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट मीन्स जो एक दूसरे की टक्कर में, आमने सामने जो बैठे हुए हैं, यानी कि ए और डी क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। और कौन है हमारा, सी और बी, बिल्कुल एक दूसरे की टक्कर में है। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, यहाँ पे डायगोनल्स होंगे। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है एडजेसेंट साइड्स। भाई एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है हमारी, तो पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी डेफिनेशंस। अब मैं इस डेफिनेशंस को बाय एग्जांपल आपको रिपीट करूँगी। देखिए क्या है डेफिनेशंस के अंदर,
कि टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक पॉलीगन है और उसकी जो साइड्स है ए बी सी डी, ठीक है, जो दो साइड्स ने एक कॉमन पॉइंट को यूज किया है तो वो हमारी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड्स होंगी। अब देखिए अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे ए बी साइड, मैंने क्या ली है ए बी, दूसरी साइड कौन सी है इसकी बी और सी। अब ये देखिए ए बी ने और बी सी ने दोनों ने किसको कॉमनली यूज किया है भाई, बी को यूज किया है। कॉमन एंड पॉइंट दोनों का क्या हुआ, बी हुआ। तो इट्स मीन क्या होगा कि ए बी और बी सी दोनों ही क्या हो जाएंगी, आपकी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। नेक्स्ट ऐसे ही अगर आप इधर से देखेंगे, अगर मैं एक साइड लेती हूँ यहाँ से बी और सी, बी सी ले ली, दूसरी साइड में ले लेती हूँ सी और डी, दोनों ने किसको यूज किया है, सी को यूज किया है। कॉमन एंड पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ हमारा, सी हुआ, हो गया सी। इट्स मीन क्या हुआ कि बी सी और सी डी दोनों ही क्या होंगी, हमारी एडजेसेंट साइड्स होंगी यहाँ पे। ये हुआ हमारा टॉपिक क्लियर। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर आ जाता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन कौन सी होती हैं, अब देखिए यही फिगर ले लेते हैं हम लोग। अपोजिट मीन्स जो एक दूसरे की टक्कर में बैठी हुई साइड्स है, यानी कि ए डी क्या है, अपोजिट है, किसके अपोजिट है, बी सी के। कौन कौन सी साइड्स, ए डी किसके अपोजिट हुई हमारी, बी सी के। दूसरी कौन अपोजिट में होंगी हमारी, ए बी किसके अपोजिट होगी भाई, डी सी के। दोनों हो जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, अब वो देखिए नेक्स्ट टाइप क्या होगी। तो जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। अब देखिए बाय डेफिनेशंस पहले हम देखते क्या होंगे कि टू एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन सेड टू बी एडजेसेंट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और कोई भी पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल भी क्या है हमारी एक पॉलीगन्स है। यहाँ पे पॉलीगन्स इसलिए लिखा गया है भाई कोई भी पॉलीगन हो सकता है, मे बी वो हेप्टागन हो, तुम्हारा ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो सकता है। इफ़ दे हैव अ साइड ऑफ पॉलीगन इन कॉमन। अब देखिए इससे पहले हमने क्या किया था, एडजेसेंट साइड की थी जिसमें क्या था, एक एंड पॉइंट क्या था, कॉमन था। अब एंगल के अंदर क्या होगा, पूरी एक साइड जो होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी। अब इसके लिए हम एक फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक ये क्वाड्रिलेटरल ही यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब इसके हम एंगल्स लेते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी, ये तो हमने क्या ले लिए, इनके एंड पॉइंट ले लिए। एंगल्स आप राइट करते हो, आपने एंगल लिखा सबसे पहले, आप बी को एक एंगल बना, एंगल की फॉर्म में लिखिए, तो कैसे बनेगा आपका एंगल, ये बना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बी और डी, हो गया। नेक्स्ट मेरे बच्चों आप लिखोगे यहाँ पे बी डी और सी, बी डी और सी। क्या आपने देखा यहाँ पे बी और डी को, बी डी, बी और डी, ठीक है। यहाँ जब ये एंगल बनाया तब भी हमने किसको यूज़ किया है, बी डी को यूज़ किया है। जब आप सेकंड वाला एंगल बना रहे हो बी डी और सी, तब भी हम किसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बी डी का यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स मीन जब आपने ये दोनों ही एंगल यहाँ पे राइट किए तो आपने यूज़ किया है बी डी को एक कॉमन साइड्स के रूप में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि बार बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलीगन्स के अंदर ही पूछा जाता है, और भी आप ज्योमेट्री का जो भी पार्ट करेंगे बहुत बार ये क्वेश्चंस आपसे पुट किया जाता है कि एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं यहाँ पे। तो मे भी आपको ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है बी डी और सी, बी डी और सी, ये एंगल आपने बनाया यहाँ पे डी पे। नेक्स्ट हम एंगल बना लेते हैं यहाँ पे डी सी और ए, डी सी ए।
क्या आपने देखा यहाँ पे कि आपने डी और सी को दोनों ही एंगल बनाते हुए यूज किया, डी सी दोनों एंगल बनाते हुए हमने यूज किया। तो इट्स मीन क्या हो जाएगा, ये साइड दोनों में क्या होगी आपकी कॉमन होगी। तो इस मीन्स क्या हुआ कि ये जो दोनों एंगल हैं वो क्या होंगे आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। उसके बाद आ जाता है आपका अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स जैसे अपोजिट साइड्स थी कि एक दूसरे के आमने सामने थी, वैसे ही हमारे क्या होंगे अपोजिट एंगल्स होंगे कि जो एंगल क्या है आपका ए बी सी, एंगल ए बी सॉरी ये क्या है डी, एंगल ए बी डी किसके अपोजिट होगा भाई, यहाँ से देखिए आपका अपोजिट ये किसके, जो आमने सामने टक्कर में बैठा है सी के। सी मीन्स क्या होगा आपका डी सी और ए, क्योंकि जहाँ पे एंगल बना होता है वो हमेशा कहाँ आएगा हमारा पॉइंट सेंटर में आएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हुए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और इधर से कौन से एंगल होंगे आपके, जो डी पॉइंट पे है और जो ए पॉइंट पे है। अब हमारे पास आ जाते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए रेगुलर पॉलीगन्स का मीनिंग क्या होता है। रेगुलर मीन्स समझ जाइए कि जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हो, सेम होती हो। तो जब आप उसका क्या निकालते हो, रेगुलर पॉलीगन्स का मीनिंग आपको समझ आ गया कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होंगी आपकी इक्वल होगी। उसके बाद इसके अंदर इसका आ जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे। अब रेगुलर पॉलीगन्स है, आप जैसे 6 साइड्स आ गई, रेगुलर पॉलीगन के अंदर है आपके पास 6 साइड्स वाला पॉलीगन है कोई भी, मीन्स 6 साइड वाले को आप क्या बोलते हो, हेक्सागन बोलते हो। ठीक है, जब हेक्सागन का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है भाई हेक्सागन में, तो आप क्या लिखोगे उसको 6 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि आप उसकी सभी की सभी साइड्स को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। बट रेगुलर जब आ जाता है, अब ये लगा लो आप, आपके पास क्या होता है स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको निकालना है। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, साइड्स कितनी है उसके अंदर 4 है, तब हम क्या लिखते हैं वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड, यही हुआ। तो जब रेगुलर का निकालोगे तो आप डायरेक्ट उसकी साइड के साथ क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है मल्टीप्लाई साइड्स। ठीक है, उसके बाद साथ में अगर इरेगुलर देखते हैं तो हमें पता है अगर इस तरीके से आपको दे रखा है कोई भी इस तरीके से, ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर आपका, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं इस साइड इस टाइप के जो इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनमें हम क्या कर देंगे, सभी को आपस में क्या कर देते हैं, साइड्स को ऐड कर देते हैं, तब हमारा क्या निकलता है वहाँ पे इरेगुलर पॉलीगन्स का पेरीमीटर। अब हम चलते हैं वो मेन फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर पॉलीगन्स रेगुलर है उसकी कितनी साइड्स का कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए अब देखिए बेटा, हमारे पास है एक ये फॉर्मूला होता है 2n - 4 इंटू में राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ आपका 90 डिग्री। ठीक है, 2n, n का मीनिंग क्या होता है आपकी साइड्स, भाई नंबर ऑफ साइड कितनी आपकी, नंबर ऑफ साइड्स। अब सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास है ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर आपको पता है कितनी साइड्स होती है आपकी 3। अब फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेंगे हम, हमें पता चल जाएगा कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे ट्राइंगल्स के ऑल द एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा। अब 2 इंटू क्या होगा हमारा 3 - 4 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपका 90, यही है 2 3 जार 6 - 4 मल्टीप्लाई 90, क्या बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 9, यानी कि क्या आ गया आपका यहाँ पे 180 डिग्री। किसका आया आपका ट्राइंगल का, यहाँ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको पता है कितनी साइड्स होती है हमारी 4 साइड्स होती है, तो कर दो जरा 4 2 इंटू 4 - 4 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका 90 डिग्री। 2 4 जा 8 - 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई 90,
क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 90 कितना आया आपका 360। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल द एंगल्स, कितने एंगल्स होते हैं उसके अंदर, जितने साइड्स हैं उतने ही क्या होते हैं हमारे एंगल होते हैं। अब 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल होंगे और वो कितने डिग्री के हुए हमारे 360 डिग्री के। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेंटागन। पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स होती है आपकी, होती है 5 साइड्स। तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 और पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ हमारी 90 के साथ। तो 2 5 जा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई आपकी क्या आ जाएगी 90 के साथ। तो 6 मल्टीप्लाई 90 यानी कि 540। जब एक पेंटागन होगा तो उसकी ऑल साइड्स का जो सम है, ऑल एंगल्स का सम सॉरी, किसके इक्वल होगा हमारा 540 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देते हैं 540। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम किस में करेंगे, हेक्सागन में, हेप्टागन में। हेक्सागन में कितनी साइड्स हुई आपकी 6, यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 7। ऑक्टागन में कितनी होगी आपकी 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10। हम एक बार 10 वाले के साथ कर लेते हैं। अगर 10 साइड्स हो 2 इंटू 10 माइनस 4 और मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका 90। 2 इंटू 10 यानी कि 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 कितना आ गया आपका 16 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, तो अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। 16 0 जा 0, 16 9 जा 144 यानी कि 1440 डिग्री क्या होगा। जब 10 साइड्स होंगी तो उनका जो एंगल्स का यानी कि 10 एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा हमारा 1440 के। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिससे आप निकाल सकते हो जितनी भी साइड्स दे रखी है आपकी उनके टोटल एंगल्स का सम आप वहाँ से बिल्कुल ईजिली फटाक से निकाल सकते हो। रट्टे मारने की ज़रूरत है ही नहीं हमें यहाँ पे। अब आपसे अगर पूछा जाए, आपको दे रखा है कि जो हेक्सागन है उसके जो पेंटागन का हम निकाल चुके हैं भाई 540 क्या है उसका टोटल सम ऑफ द एंगल्स का सम है, टोटल एंगल्स का सम है। ठीक है, अब उसके अंदर एंगल कितने बने हुए भाई 5। तो हमसे पूछा जाए कि एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 1 एंगल किसके इक्वल होगा हमारा। तो हम क्या लेंगे उसको 540 और डिवाइड बाय भी क्या पेंटागन है 5 साइड है तो 5 से उसको कर दो डिवाइड। तो कर दीजिए जरा 5 1 जार 5, 4 उतारोगे ना चलने के लिए 0 और 5 8 जा 40 यानी कि 108 डिग्री होगा किसका हमारा यहाँ पे पेंटागन के 1 एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 108। जैसे हमारे किसके अंदर होती है ट्राइंगल में 180 है, साइड्स कितनी थी 3 से डिवाइड कर दोगे तो एक एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा आपका 60 डिग्री का। ऐसे ही हमारा किसके अंदर होता भाई क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स हैं तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का। पेंटागन में कितने का आ गया आपका 108 डिग्री का। ऐसे ही आप सभी का यहाँ पे निकाल सकते हैं। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।